फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है नुपुर शर्मा को लेकर सड़क पर हंगामा, देश में क्या होने वाला है, पीएम मोदी। चलो देखते हैं। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि फ्राइडे को नमाज के बाद शायद आप बोल रहे थे कि इतना उन दंगे हुए हैं, मतलब आप कह रहे थे कि जगह जगह आगे आग लगाई जा रही है, इस टाइप का, मतलब बहुत ही बुरा हाल कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि भैया कंट्री को जला रहे हैं, उस टाइप से कुछ लिखा हुआ था। तो मैं तो बहुत हैरान हो रही थी, मैंने कहा चल क्या रहा है ये है, इतनी सी बात के लिए इतना हंगामा, ये सब तो प्रोपोगेंडा और लोगों ने सब प्लान करके तो शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा, अपनी कंट्री को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। वही तो, बाहर से इनको मिल रहा है फंड और वो ये सब काम कर रहे हैं। पता नहीं फंड मिल रहा नहीं कर रहा है, उनको पता नहीं अपनी कंट्री को कौन खराब करता है। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, क्योंकि पहले भी तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम कई बाहर से आए हुए थे लोग। तो अब देखते हैं भाई, या इनसे पता करते हैं। मुझे तो न्यूज इतनी पता भी नहीं है, तो इससे पता करेंगे और वीडियोस भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वक्त सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि इस वक्त जो देश में चल रहा है वो कितना भयावह है। जो मैंने आपसे कहा था कि देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और करने जा रहा है, उसको लेकर कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि उनको 2024 की चिंता है और इसलिए उनको ये लग रहा है कि कैसे इसे रोकना है, तो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। और सिर्फ इसमें भारत की ताकतें नहीं, बाहर से अमेरिका और दूसरे देश भी इसमें जरूर शामिल हैं, क्योंकि उनको भारत का ये नया रूप जो पलट कर जवाब देता है, उनसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है, पसंद नहीं आ रहा और इसलिए भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो। लेकिन आज जो हुआ वो आपके सामने रखते हुए मैं ये जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि इस देश में क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो प्रायोजित कोई भी करे, उसके पीछे साजिश किसी की भी हो, लेकिन क्या वो बहुत भयावह है और खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पूरा मसला नुपुर शर्मा के बयान से शुरू हुआ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद उन पर एफआईआर हो गई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, सब कुछ हो गया। और मैंने आपको बताया था कि कैसे देश में कम से कम माहौल ठीक रहे, इसके लिए सब हो रहा है। लेकिन देश में माहौल खराब करने के लिए अभी भी उसका मुद्दा बनाया जा रहा है। आप देखिए, ये तस्वीर कर्नाटक से आई है। ये क्या है? इतनी भयावह तस्वीर है ये, क्या है ये? कि इसमें सड़क पर बिजली के तार पर एक पुतला लटका दिया गया है, उसको फांसी दे दी गई है और ये नुपुर शर्मा का की फोटो जो है वो उस पर लगाई गई है। फोटो को देखिए। अच्छा, नुपुर शर्मा का चेहरा उस पर लगा दिया गया है, नीचे नुपुर शर्मा की फोटो लगा दी गई है और एक पुतले को फांसी दे दी है लोग बीच सड़क पर। ऐसा कौन अब करता है? आप समझिए ये कितना भयावह और भयानक है कि इस देश में अब क्या ये डिमांड होगी कि बीच सड़क पर नुपुर शर्मा को फांसी दे दी जाए। इन सबको जिसने लगाया उसको जेल में नुपुर शर्मा ने कहा क्या, इस पर कोई चर्चा नहीं है। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो ठीक था या नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। बस नुपुर शर्मा को लटका दो, ये एजेंडा चल रहा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी ये हो रहा था। क्यों ओवैसी के लिए ये सब बयान नहीं आते, ओवैसी के लिए कुछ नहीं होता, उस पर भी एफआईआर हुई है। दूसरे तमाम लोग जिन्होंने शिवलिंग का अपमान किया उनको लेकर कोई गुस्सा नहीं होता। और यहाँ सरतन से जुदा के नारे लगते रहते हैं। कल भी आपको याद होगा, मैंने पाठशाला में दिखाया था, जम्मू कश्मीर में वहां भीड़ खड़ी और खड़ा होकर कह रहा है कि अगर गला नहीं पकड़ोगे तो हम गला काट देंगे। अच्छा, ये इस देश के अंदर चल रहा है, बहुत इतना भयावह है। आप देखिए इस तरीके की तस्वीरें आना, ये क्या दिखाता है और क्या पूछता है कि क्या अगर रोका नहीं गया तो ये भीड़ तंत्र, ये जो एक तबका तैयार हो रहा है कि किसी को भी लटका दो, किसी का सर तन से जुदा कर दो, हाथ काट दो, गेम खेली जा रही है। बॉस इस देश में कानून है, ये देश सर तन से जुदा से नहीं चलता। हम भारत के लोग, जो संविधान में लिखा है प्रियम्बल, उसके हिसाब से चलता है। अगर तुम ही सर तन से जुदा करने लग गए और काटने लग गए तो वो जो आईपीसी की धाराएं हैं, धारा 302 के तहत, मर्डर के चार्जेस के तहत, जो वो जज लिखते हैं कि फांसी की सजा दी जाती है,
वो फांसी की सजा देने के लिए फिर इस देश में कानून और जज क्यों बैठे हैं, अगर तुम ही सर तन से जुदा करने के लिए बैठे हो? अलग लेवल का तमाशा चल रहा है, और फिर कहा जाता है इस्लामोफोबिया है। उसके अलावा आप देखिए आज क्या हुआ है, ये जो मैं आपको अच्छा। तस्वीर दिखा रहा था, आज फिर जुमा था, और जुमे के बाद आप देखिए यहां दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है, भीड़ लग गई और वहां पर नारेबाजी होने लगी, प्रदर्शन होने लगा। अरे जुमे में तुम नमाज पढ़ने जाते हो, अगर तुमको इतनी ही दिक्कत है तो तुम ये भीड़ जुटाओ और प्रदर्शन सड़क पर करो। दूसरे दिन जुमे के दिन जो भीड़ आती है उसको अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों बनाते हो? और जब एफआईआर हो गई, कार्रवाई करने के लिए चीजें आगे बढ़ रही हैं, उस पर तुम्हारा ये करने का क्या मतलब है? यही दिखाने का ना कि देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? आपको जामा मस्जिद में जो हुआ उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। अपने अगेंस्ट हेट्रेड पैदा करने के लोग होते हैं। तुम ऐसे गलत काम करोगे, कंट्री का नाम बदनाम करना। अब आप मुझे बताइए, ये भीड़ क्या सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रही है कि देखो हमारी ताकत क्या है? नहीं तो और क्या वजह? और तो कुछ है ही नहीं। और तब जबकि इस देश के उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में धारा 144 लगाई गई। आप कहते हो ना कि आप बहुत नियमों का पालन करते हो, देश के कानून के हिसाब से चलते हो। उत्तर प्रदेश में पहले ही ये समझते हुए कि आज जुमे की नमाज है, कुछ ना कुछ हो सकता है, धारा 144 लगाई गई। उसमें क्या होता है? और उस धारा 144 के लगे होने के बावजूद क्या हुआ देखेंगे आप? देखिए उसमें क्या बाहर निकल के ऐसे प्रदर्शन नहीं हो सकते? अब आप बताइए, जब धारा 144 लगी है वो होती तो क्या फिर है? ये करने का क्या मतलब है? और कुछ लोग कह रहे हैं, यहां पर भी कुछ लोग नारे लगा रहे थे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। एक तो मैं जानना चाहता हूं ये नारा कहां से आया, सरतन से जुदा? कौन हो भाई तुम लोग सरतन से जुदा करने वाले? हिंदुओं के आराध्य का भी अपमान हुआ, एक जगह भीड़ नहीं निकली। क्या हमारे यहाँ मंगलवार को आरती नहीं होती? बात क्या हमारे यहाँ हर शिवलिंग शाम का वो आरती नहीं जो होती? लोग है, इकट्ठा कुछ नहीं किया होते? लेकिन अगर हिंदू ये समझ रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, इस देश में कानून है, उसके हिसाब से बिल्कुल, चलेगा, कितना और किसी को difference अगर है। शिवलिंग के अपमान से दिक्कत है तो एफआईआर करनी होगी, हाँ। भीड़ दिखाने से कुछ नहीं होगा। नहीं ये किया। हर बार आप लोग करते हो। हाँ, कर्नाटक में बात तो कभी है। थाना फूंक दोगे, कभी हर कहीं बारी कुछ और कर violence। दोगे, कभी कहीं कुछ और कर दोगे। बॉस या तो तय कर लीजिए कि आपके हिसाब से आप जैसा बोलेंगे उसी हिसाब से देश को चलना है, या देश में एक संविधान बनाया गया। अगर देश के संविधान बनाने वालों को ये तय कर लेना था कि सरतन से जुदा का गाना अगर गाना इस है, देश में रहना है तो लॉ तो को फिर फॉलो इसमें करो। जरूरत क्या थी वो संविधान बनाने की, इतनी मेहनत करने की? अगर शरिया के हिसाब से चीजें चलानी है तो फिर वो कानून बनाने की जरूरत इंडिया क्या? भाई, आप देश में हर चीज में अलग हो जाते हो, आपको अलग ट्रीटमेंट चाहिए, किस बात के लिए? और जब एफआईआर हो गई है तो वेट करो, देखो क्या कार्रवाई होती है, हाँ। पुलिस क्या एक्शन लेती है, नहीं लेती है। और एफआईआर होते क्या उसको फांसी दे दे? और किस बात के लिए फांसी दे दे? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि टोन पसंद नहीं आया, क्योंकि जो वो कह रही हैं, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, सेम बयान जाकिर नायक का है। ओ, सेम बयान लोग कहते हैं, या सेम चीज जो है वो इस्लाम में लिखी हुई है। वही तो हमने भी point है। सुना है। तो बिल्कुल। इसका मतलब जो वो कह रही हैं उसके फैक्ट से तो दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो कि हाँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा वो तरीका ठीक नहीं था। ठीक है, वो तरीका ठीक नहीं था, तरीका लेकिन क्या तरीका ठीक नहीं है। उस महिला ने माफी मांग ली। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। उस महिला ने माफी मांग ली, तो कह रहे हो सरतन से जुदा कर देंगे। किस बात के लिए? किस बात के लिए सरतन से जुदा कर दोगे? होते कौन उसी हो तुम डिबेट सर में एक किसी का दूसरा साथ आदमी करते हो? बैठकर जो कह रहा था, जिस पर नुपुर शर्मा भड़की, उस दूसरे आदमी पर, रहमानी पर तुमने पूछा कि हाँ भाई, इससे भी हिंदुओं की भावना जो है वो आहत हुई है। बिल्कुल, वही मैं कह रही थी। कल को हिंदू तुमसे पलट के पूछे कि हम आहत हुए, हम क्या करें? तुम तो सर तन से जुदा करने की बात करते हो, हम क्या करें? हम भी करते हैं। इस देश में 100 करोड़ हिंदू क्या करें?
वही तो। और यही चलेगा क्या कि तुम सर तन से जुदा करोगे, वो हाथ जुदा करेंगे, और कोई कहेगा हम दूसरी चीज जुदा करेंगे? ये कानून फिर कहां बचेगा फिर इस देश के अंदर? पता नहीं तमाशा बना कैसी के छोड़ सोच दिया है। गया। और आप देखिए ये चीज इसलिए आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि जो मैंने आपसे कहा था, प्रोपेगेंडा वही है, प्रोपेगेंडा, नरेंद्र मैंने तो पहले मोदी को बोल दिया। टारगेट करो, देश को डिस्टेबलाइज। वो तो है, मैंने पहले बोल दिया था। पहले कानपुर उन्होंने में फार्मर्स पत्थर के चला साथ करने की कोशिश की, वो फेल हो गया। कानपुर में ये पकड़ पत्थर लिया। तुमने चला ही दिया, तो आज तुमने प्रदर्शन किस बात का किया? हाँ। एक आदमी मुझे गिना दीजिए जिसने ओवैसी के खिलाफ यहां पर कहा हो कि ओवैसी पर भी कार्रवाई करो। ओवैसी कितना भड़काऊ बयान दे रहा है। हाँ। इसी भीड़ में मुझे मैं तो एक कितनी आदमी बार गिना बोल दीजिए के जो सुन के कहे हैरान कि होती वो जो वहां जम्मू कश्मीर में खड़ा होकर कह रहा है कि सर तन से जुदा कर देंगे, नुपुर शर्मा का सर काट देंगे, उस जेल आदमी में पर बंद भी करना चाहिए कार्रवाई उसे। करो, उसको भी फांसी पे लटकाओ। एक आदमी दिखाइए, वहां आप सब एक हो जाते हो, वहां आप धर्म देखने लगते हो। क्योंकि हिंदूस खड़े होके सब नहीं देश करते। कहां है बॉस? ऐसी ऐसे चीजों में हैं। फिर देश कहां है? और फिर आप हिंदू कहोगे मुस्लिम शुरू कि कर दुनिया दिया जब इस लोगों पर ने। चर्चा करे तो दुनिया खराब है। आप क्या कर रहे हो देख रहे हो? आप हर जुमे में अगर करोगे, जुमे की नमाज के बाद ये करोगे, तो लोग जुमे के दिन 144 लगाएंगे। और ये आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि आप पूरा प्रेयर वर्ल्ड करने देख जाते रहा हो है तो कि लोगों को क्या डर कर लगने रहे लगता हैं है ये। कि 144 लगाओ, ये एक साथ प्रेयर करने जा रहे हैं तो पता नहीं क्या माहौल बिगड़ेगा। अपनी बदनामी ये कर चिंता रहे का हैं। विषय नहीं होना चाहिए आपके लिए। छोटे छोटे बच्चे, अभी जो आपको वीडियो दिखाया सहारनपुर का, छोटे छोटे बच्चे जो है वो प्रदर्शन करने निकल, किस बात के लिए? उसको क्या समझ में आ रहा है? अभी से उसे गलत से बॉस, इस देश में बहुत भयानक हो रहा है। हो रहा है। और जब तक नरेंद्र मोदी पीएम है, ये लोग हर साम दाम दंड भेद करेंगे। अपनाएंगे कि किसी तरीके से करो। पहले नरेंद्र मोदी के करप्शन के आरोप लगाओ, वो हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया, ये बोल दो, ये हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी ने भूखा छोड़ दिया, ये हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी ने की योजनाएं फेल हैं, ये हो नहीं पाया। इस आदमी किसानों को के सरकार नहीं against चलाना किया। आता, ये नहीं हो नहीं पाया। तो अब क्या करो? हिंदू मुसलमान करो। और जब आप इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे तो आपको कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे बॉस, इस देश में तो मुसलमान 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 होता है इतने साल से। अब जाकर कोई हिंदू की भी बात कर रहा है क्योंकि वो भी हाड़ मांस का बना हुआ है, उसको भी दुख होता है, उसको भी तकलीफ होती है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और जब हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू के गलत की बात नहीं करते हैं। हिंदू ने कुछ गलत किया तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं। आप में हिम्मत है तो मुसलमान को करके दिखाओ। मैं तो ये पूछूंगी, टेलीविजन पर 4 लोग बैठ जाएंगे, मॉस्क बताओ वहां जो कहेंगे हिंदू नहीं ने नहीं तोड़ के ऐसा नहीं मंदिर होना बनाया चाहिए। है। लेकिन जब भीड़ निकलती है, उस पुराने भीड़ को टाइम समझाने में। के लिए तो कोई नहीं दिखता। सारे कहते हैं देश मंदिर दिमाग तो तोड़ के ये मॉस्क हमारा बनाए हुए देश, हैं। हमारा देश है तो हमारे देश की तरह ट्रीट कीजिए। इस देश में जो कानून है उसका उसको पालन करो, कंट्री कीजिए। में और रहो, नरेंद्र इंडियन मोदी बन जी के के लिए भी रहो। मैं बता दूं, ये बड़ा चैलेंज क्रिएट होता जा रहा है। वो नहीं, सोच strict रहे हैं कि action वो इन लेगा लोगों के वो। मन में विश्वास जगा देंगे कि देखो मैं तो सबको नहीं, बराबरी से उन्होंने लेकर फायदा चल उठा रहा हूं, लिया, उन्होंने सबके सोचा लिए कमजोर बराबरी से है। सोच रहा हूं। जब वो देखने के लिए तैयार नहीं, सर आप किसको दिखा रहे हो? बिल्कुल, किसको दिखा रहे उनको हो? लगा आप हमसे घबराते हो, अब स्ट्रिक्ट एक्शन लो। कानून का राज चलाइए सर। बिल्कुल, मैं भी वही कहा। बी सर स्ट्रिक्ट। तन से जुदा, जो ये इतना लाइन क्या- मुंह से नहीं निकलनी नहीं, चाहिए। हिम्मत ये इस नहीं होनी देश चाहिए। में संविधान के हिसाब से बिल्कुल। एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना यस यस, आई एग्री। याद रखिए, नहीं तो देश में बहुत स्थिति बुरी होती चली जाएगी। तो देख के घबरा गई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, टोटली एग्री। और अगर आप देख रहे हो कि मैं जब साथ में बोल रही थी वो भी वही बोल रहे थे 2 सेकंड बाद, तो वो उससे पता चल रहा है कि दोनों हम लोगों की सोच बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। मैं भी मोदी जी को यही बोलने वाली हूँ कि मोदी जी, आपने अपनी तरफ से ये कोशिश की थी कि कोई गलत फहमी ना हो मुस्लिम्स के दिल में कि भाई उन्होंने की एक्शन नहीं लिया, वो नहीं किया। आपने उसी टाइम एक्शंस जो लिए, उससे उनको ये लग रहा है अब लोगों को, जो गलत लोग हैं वहां पे खड़े, जो करना ही इस टाइप का गलत काम चाहते हैं, इंडिया को अनस्टेबल करना चाहते हैं, उनको लगा कि आप डर गए या घबरा गए और अब उसका फायदा उठा के वो पूरी कंट्री में अनस्टेबिलिटी ला रहे हैं, वायलेंट एक्ट्स कर रहे हैं और इस टाइप की जो बोल रहे हैं सर को अलग कर देंगे या जो भी है, वो अनअक्सेप्टेबल है। इससे पता चलता है कि गलत जो काम करे उसको इमीडिएटली पनिश करो। जिन्होंने जो ये बोल रहे हैं उनको पकड़ के जेल में बंद करो, जो बाहर निकल के इस टाइप से लॉ ब्रेक कर रहे हैं उनको इमीडिएटली जेल में बंद करो, स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि जो भी लॉ को तोड़ रहे हैं उनको पता चले कि भैया हम तो गए अगर हमने तोड़ा। नहीं, देखिए, अगर पॉइंट एग्जांपल देना चाहिए कि इजराइल में क्या होता है, राइट? इजराइल में भी इस तरीके की टेंशन होती रहती है। वहाँ मॉस्क में कुछ फाइटिंग हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उनके कॉन्टिन्यूअस ये प्रॉब्लम रहती है इजराइल में। तो इजराइल क्या करता है? इजराइल बोलता है देखो भैया, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है,
अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करेंगे, आप कोई भी हो, आप किसी भी रिलीजन के कुछ भी हो, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा, आपको सीधा पकड़ा जाएगा, जेल में डाला पड़ेगा। जो फोर्स यूज करनी है, फोर्स गवर्नमेंट यूज करेगी लॉ एंड ऑर्डर को लाने के लिए। यही होना चाहिए फिर। सिंपल कॉन्सेप्ट, हमें फर्क नहीं पड़ता हाँ। भैया तुम कौन से रिलीजन, अगर तुमने लॉ ब्रेक किया तो पकड़ेंगे, डालेंगे, तुम्हारी ट्रायल होगी, पता लग गया तुमने क्या किया था। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर कोई उस चीज को लटका रहा है, हाँ। जो भी उन्होंने बनाया डमी, उस डमी को लटका रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन होके पता करना चाहिए किसने लटकाया है, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उसने लॉ ब्रेक किया है। बिल्कुल। उसके बाद जब भी अगर लोग पीसफुली नारे मारते जा रहे हैं, दैट इज फाइन, आपको अलाउ है, पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप जा रहे हैं, नारे मारिए। और अगर जैसे कह रहे हैं कुछ उन्होंने कुछ लगाया, अगर आप किसी को धमकी देते हैं तब आप लॉ ब्रेक। नहीं, वो कह रहे थे ना अभी क्या 470 क्या बोले थे, मतलब, कि वो लगा हुआ है। हाँ, हो सकता है उसमें ये तो नहीं है कि आप ऐसे गैदरिंग करके नहीं जा सकते, तो अगर वो लगाया गया तो आप बाहर कैसे आ रहे हो, मेरे को नहीं पता वो क्या है। तो मतलब पॉइंट यही है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए और कंट्री को साफ करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कोई नहीं कर सकता। जो करेगा जेल। आपको किसी को भी पीसफुल प्रोटेस्ट करनी है, आप करिए, जिसको जो आपको गैदरिंग करनी है, अगर पीसफुल गैदरिंग करिए, मगर अगर अलाउड है। अगर आप किसी को धमकी देते हो वो इलीगल है, अगर आप ऐसे कोई डमी वगैरह लगाते हो तो वो इलीगल है। तो ये सब के लिए प्रोसिक्यूट होना चाहिए, लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए लोगों को जिन्होंने ये गलत काम किए हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट वाली बात है, और लोगों से क्लैरिटी लानी चाहिए कि जब आपके टेक्स्ट में ये सब बातें लिखी हैं तो आपको, आप ये कहते हैं कि टेक्स्ट खराब है, प्रॉब्लम क्या है? अगर या तो ये स्टेटमेंट हो कि भाई हमारे टेक्स्ट में नहीं लिखा, फिर एक दूसरा पार्टी दिखा दे कि ये तुम्हारे टेक्स्ट में लिखा है, फिर वो बोलेंगे हमारे टेक्स्ट नहीं है, फाइन, इसका मतलब है तुम वो टेक्स्ट को नहीं मानते क्या? ये पॉइंट है। या फिर अब वो जैसे कह रहे हैं कि टोन में प्रॉब्लम थी, अब ऐसे टोन में है नहीं, आप बोलोगे मेरे को गलत तरीके से देखा। तो अगर किसी के टोन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ये सब नहीं बोल सकते, जिस तरीके की बात करें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो गलत बात है। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आना चाहिए, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होता है तो गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, ये टॉलरेट नहीं होगा, उस पर एक्शन होगा, उसे पता चल जाए कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक, बस यही पॉइंट है। और मोदी जी को पता है कि लोग डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनको पता था, पहले ही पता था उन्हें, तभी तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। फिर भी मोदी जी को लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर है, वो अप्लाई होगा, जहां पर भी कुछ हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई होगा, दैट शुड बी डन, जिससे सभी को पता लगे, क्योंकि इसमें कई बैड एलिमेंट्स भी होंगे जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो करवा रहे हैं ये सब, बस बैड एलिमेंट से तो करा रहे हैं, सब प्लान करके किया जा रहा है। तो फिर उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई होना चाहिए, दैट्स ये सब प्लान्ड है, ये जो है ना, इसमें बड़े सारे स्लीपर सेल्स भी जाग के उन्होंने ये सब किया। मतलब जो भी है हमें पता नहीं, इतना पता है अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ है, आप उसको इमीडिएटली गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।